योगी आदित्यनाथ नाम तो सुना ही होगा, जिनकी बेहतर कानून व्यवस्था बनाना पहली प्राथमिकता हो, सख्त प्रशासक जिनकी पहचान हो। सीएम योगी ने जब यूपी की कमान संभाली तो उस वक्त कानून व्यवस्था की हालत खराब थी। राज्य में अपराधियों का बोलबाला था, जनता को घर से बाहर निकलने में डर लगता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग मामले में नया मोड़ आया है। दो दोस्त गैंगस्टर अब एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए हैं। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की गैंगस्टर रोहित गोदारा से ठन गई है। इतना ही नहीं, लॉरेंस गैंग ने गोदारा गैंग की नकली सनातनी बताया है। यूपी में अब अपराधी बनने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। पिछले एक साल में 400 से ज्यादा अपराधियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। गैंगस्टर और माफिया का आर्थिक साम्राज्य ध्वस्त कर दिया गया। यूपी पुलिस की खौफ की छवि इतनी मजबूत हो चुकी है कि अपराधी अब राज्य छोड़कर भाग रहे हैं। न डरेंगे न रुकेंगे, इसी फॉर्मूले पर योगी सरकार चल रही है। नोएडा में बॉलीवुड एक्टर्स दिशा पाटनी के घर पर हमले ने पूरे प्रदेश को हिला दिया, लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी, क्योंकि यूपी पुलिस ने सिर्फ घंटों में ही आरोपी का पीछा किया और मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया। पहले के यूपी की छवि होती, एफआईआर दर्ज होती, महीनों जांच चलती और अपराधी चैन से घूमते रहते, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। दिशा पाटनी के घर हमला, आरोपी एनकाउंटर में ढेर। योगी का ऐलान, यूपी में अपराधी बच नहीं पाएंगे। कानून से खिलवाड़ का अंजाम, जेल या गोली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बाद कड़े शब्दों में कहा है, अपराध करने वाले चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो कानून तोड़ेगा वह उत्तर प्रदेश की धरती पर रह ही नहीं पाएगा। योगी का यह बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि उनकी सरकार की पहचान है। पिछले 7 सालों में 1500 से ज्यादा एनकाउंटर हुआ, 25,000 से अधिक अपराधी जेल के अंदर और हजारों गैंगस्टर की संपत्ति जब्त हुई है। यही है यूपी पुलिस का नया चेहरा। लॉरेंस गैंग का एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में इशारों में रोहित गोदारा को गैंग से निकाले जाने का दावा किया गया है। दरअसल दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले रोहित गोदारा के 2 शूटर अंकित भादु शेरेवाला और सुंदर हंसी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी, जिसके बाद रोहित के गैंग ने पोस्ट जारी कर कहा था, जिन लोगों ने उनके शूटरों को मरवाया वे असली सनातनी नहीं है। इसके जवाब में लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है। इसमें गोदारा को जयचंद और गद्दार बताया है। हरी बॉक्सर ने अपनी पोस्ट में लिखा है, जय श्री राम। समाज के कुछ जयचंद आज योगी आदित्यनाथ जैसे महान नेता, जिन्होंने हिंदुत्व की ज्वाला जलाई, को सनातन धर्म का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ग्रुप का नाम लेकर युवाओं को बरगलाया जा रहा है, बहन बेटियों को डराया जा रहा है। सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों को हर हिंदू जवाब देना जानता है। किसी गद्दार के ज्ञान की जरूरत नहीं। बॉक्सर ने आगे लिखा, गोदारा जैसे लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, इसलिए उन्हें गैंग से निकाल दिया गया। पोस्ट में अंकित भादु, सुंदर हंसी, आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर, काला राणा, जितेंद्र गोगी मान ग्रुप और गोल्डी ढिल्लोन का भी जिक्र किया गया। मसलन दिशा पाटनी के घर पर हमला भले ही एक बड़ा मुद्दा बना, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे कानून व्यवस्था की कसौटी में बदल दिया। यही वजह है कि आज देश भर में यूपी मॉडल की चर्चा हो रही है। जहां अन्य राज्यों में अपराधी खुले घूमते हैं, वहीं यूपी में अपराधियों की हालत ऐसी है कि कोई अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं या पुलिस की गोली से ढेर हो जाते हैं। योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में एनकाउंटर के दौरान 228 अपराधी मारे जा चुके हैं। हालांकि सरकार जहां इसे सख्त कानून व्यवस्था कहती है, वही आलोचक इसे ठोक दो की नीति बताते हैं। कहानी के उस पार आपको बताएंगे लॉरेंस गैंग और गोदारा गैंग का 16 आने सच।
यूपी का सीएम बनने पर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था बनाए रखने की थी। सीएम योगी ने कुशलतापूर्वक इस चुनौती का सामना किया और लोगों की उस उम्मीदों को पूरा किया। मुठभेड़ में बड़ी संख्या में बदमाश घायल हुए। मेरठ में 7,969 अपराधी गिरफ्तार। मेरठ में 2,911 बदमाश घायल। आगरा में 5,529 अपराधी गिरफ्तार। आगरा में 741 बदमाश घायल। बरेली में 4,383 अपराधी गिरफ्तार। बरेली में 921 बदमाश घायल। वाराणसी में 2,029 अपराधी अरेस्ट। वाराणसी में 620 बदमाश घायल। 2017 से लेकर जुलाई 2025 तक प्रदेश में कुल 30,000 से अधिक अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इनमें मुठभेड़ के दौरान 9,000 अपराधियों को पैर में गोली लगी है। लिहाजा दिशा पाटनी के घर हमला हुआ, आरोपी मारा गया और संदेश साफ है, उत्तर प्रदेश में अपराधी अब चैन से नहीं रह सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त एक्शन और पुलिस की तेज कार्रवाई यह साबित कर चुकी है कि यूपी अब नया है, मजबूत है और अपराधियों के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहां कानून से खिलवाड़ करने वालों का अंजाम सिर्फ दो में से एक है, या तो जेल की सलाखें या फिर एनकाउंटर की गोली। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।